हरियाणा चुनाव के नतीजे भले ही अप्रत्याशित रहे हों, लेकिन नतीजों में सरकार बीजेपी की बनी है। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस तो सवाल पहले से ही उठा रही है, लेकिन सवाल अब बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं। और यह सवाल है कि सीएम कौन। पहले माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं। इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें तक मंगा ली गई थी, लेकिन अचानक से खबर आई कि यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम अभी टल गया है। अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। तो आखिर क्यों तारीख तय होने के बाद कार्यक्रम टाला गया? और क्या बीजेपी के अंदर बगावत छिड़ गई है? क्या अब सीएम पद को लेकर जो है हलचल मची हुई है, या फिर कहानी कुछ और है? सीएम पद के अलावा क्या डिप्टी सीएम की दावेदारी पर भी पेच फंस रहा है, या फिर यहां पर मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ है? यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर उथल पुथल की स्थिति है, और इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। तो जैसा कि हमने बताया, जब नतीजे आए तो नतीजे तो सवालों के घेरे में हैं ही। नतीजों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो ये नतीजे आए हैं, ये जो है बीजेपी की कारस्तानी की वजह से आए हैं, या बीजेपी ने जो है चुनाव आयोग की मदद से आए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर शुरुआत से ही बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में है नतीजे, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर पर धांधली हुई है। इसी वजह से जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। यहां तक कि कांग्रेस का आरोप है कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। यानी बीजेपी पहले ही सवालों में घिरी हुई है। बीजेपी के अंदर भी बवाल है, बीजेपी के बाहर भी बवाल है, और जो है जनता भी परेशान है। वहीं कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है लगातार। अब इन तमाम चीजों के बीच में अब सीएम फेस को लेकर भी अंदर बीजेपी के बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है। और यह बगावत इतनी छिड़ गई है कि तारीख तय होने के बाद बदली जा रही है। अब दावा किया जा रहा है कि पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, परिवहन के लिए जो है लेटर भी लिखा जा चुका था, लेकिन आखिरी समय में बदल दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि शायद ये जो तारीख है शपथ ग्रहण है वो 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। मतलब अभी भी तारीख फाइनल नहीं है, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।